बीते कुछ दिनों से भीषण गर्मी से परेशान लोगों को राजस्थान के कई इलाकों में 2 दिन हुई बारिश ने बड़ी राहत पहुंचाई। अलवर में हुई तेज बारिश के बाद बालाकिला चौकी से बालाकिला जाने वाले रास्ते में सड़क पर करीब 30 मीटर तक की सड़क धंस चुकी थी, जिससे बड़ा गड्ढा हो गया, जिसके बाद रास्ता बंद हो गया। साथ ही बालाकिला बफर में जंगल सफारी के लिए जाने वाले पर्यटकों के लिए भी बंद कर दिया गया। फिलहाल बालाकिला बफर के मुख्य गेट से प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। बालाकिला स्थित सड़क मार्ग का निर्माण 1 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से नवरात्रि में हुआ था। रियासत काल से पहले की बनी हुई है और उन सड़कों में कभी भी कोई कोताही, कोई एक्सीडेंट और कोई इस तरह की घटनाएं कभी दीवारें नहीं गई। आखिर ये इतनी जल्दी और ये क्यों गई, इस प्रश्न चिन्ह इसकी जांच होनी चाहिए। असलियत में असली कारण ये है, आप ये कह रहे हो कि तो सड़क की कमजोरी है, वो तो एक अलग मुद्दा है। बड़ा मुद्दा है पूरी दीवार ढह करके नीचे गिर गई। इसके पीछे कारण ये है कि इन्होंने जो अनाप शनाप जो है ये पर्यावरण क्षेत्र है, रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ बालाकिला, उन्होंने पर्यावरण के नाम पर, पर्यटन के नाम पर ये इस तरह की कोताही, ये जिप्सियाँ दौड़ा रहे बेभाव तरीके से, उसमें अनाप शनाप सवारियाँ भर कर के, और उस तरह की जो जिप्सियाँ जो चलती हैं उसका दबाव वो सहन नहीं कर पाते। और उसके अलावा वहाँ जो पर्यटक आते हैं वो उन दीवारों से छेड़छाड़ करते हैं। उनके सारे आप देखोगे ऊपर के पत्थर गायब हो चुके हैं। उन पत्थर गायब होने से दीवारों में पानी मर गया। उसकी वजह, उसकी देखभाल तो ये करते नहीं है। केवल पर्यटकों से पैसा, जिप्सी के नाम पे पैसा कमाना, आम जनता के जाने से तो इनके होता है, दिक्कत हो रही थी। लेकिन ये पर्यटकों को, हमारे यहाँ पर्यावरण की जगह पर्यटन की तरफ ज़्यादा ध्यान है वन विभाग के और वन विभाग के अधिकारियों का। मैं कहना चाहता हूँ पर्यावरण को पर्यावरण रहने दे, पर्यटन पर ध्यान ना दे। अगर इनको सफारी करानी है तो सफारी के अलग रूट्स जो बनाए जाए, उन रूट्स कच्चे रूटों पे जाए, उन रूट्स पे एक लिमिट हो, उनकी एक सीमा के अंदर गाड़ियाँ चले। ये अनाप शनाप यहाँ तो आए, अभी तक भगवान ना करे, भगवान की दुआएं हैं और माता का चमत्कार समझो कि अभी तक कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ है। ये तो कोई बड़ी घटना के इंतजार में। यानी अगर कोई मेला या कोई अगर आयोजन होता धार्मिक, तो निश्चित रूप से इसमें बड़ी घटनाएं घट सकती थी। इस पर होना चाहिए, इनका भौतिक सत्यापन हो। आपका मतलब है सड़क के अनुसार दबाव अधिक है उस रोड पर, बहुत ज़्यादा दबाव है। और कच्चे में पानी मरने से क्या है, कच्चे में जब जिप्सियाँ बार बार जब बराबर से चलती है ना, तो जिप्सियाँ कच्चे में उतरती हैं। करणी माता वन क्षेत्र में अभी एक सड़क क्षतिग्रस्त हुई है, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएं। मैं ये कहना चाहूँगी, ये सड़क क्षतिग्रस्त नहीं हुई है, ये पूर्णतः एक प्राकृतिक घटना है। ये लैंडस्लाइड हुआ है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र में होता है वैसे ही ये पहाड़ का क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ पे ही ये बालाकिला सड़क है और एक प्राकृतिक घटना है। लैंडस्लाइड के साथ ही मिट्टी ढही, मिट्टी के ऊपर जो सड़क बनी हुई थी वो भी ढह गई। ये सड़क अभी कुछ 3-4 महीने पहले PWD ने बनाई थी। इस पर 40 mm BC का कार्य किया गया, जो पूर्णतः वन विभाग से अनुमति लेके किया गया था। इस कार्य में कोई अन्य कार्य इसके साथ नहीं किया गया, केवल रिकारपेटिंग की गई। अन्य कार्य जैसे कि दीवार और ये कार्य, कोई भी अन्य कार्य PWD द्वारा नहीं किया गया। डामरीकरण हुआ था, डामरीकरण किया गया। इसके अतिरिक्त जो क्षतिग्रस्त क्षेत्र है, अभी वहाँ पे कॉशनरी तौर पे रोक बना दी गई है PWD द्वारा, ताकि अन्य कोई किसी तरह का आवागमन ना हो और कोई अन्य अप्रिय घटना ना हो। तो फिर एक मानसून में कैसे एकदम सड़क पहले मानसून में ढही नहीं, पहला मानसून से सड़क नहीं, बार बार मैं वही कह रही हूँ, इसे सड़क एक मानसून में ढगी ऐसे नहीं कह सकते। सड़क की टेस्टिंग अभी भी कराई जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो सड़क, जो स्पेसिफिकेशन में लिए गए थे, उन पे स्पेसिफिकेशन पे सड़क बनाई गई है। राजशाही के दौरान की सड़क, ये स्टेट टाइम की सड़क है, 75 वर्ष पूर्व बनी हुई थी। और उस समय की टेक्निक जो उनके पास थी, वो तकनीक जो भी यूज़ करते थे, अभी हमने भी देखा जाकर कि सड़क जो नीचे का वहाँ पे स्टेट टाइम की सड़क दीवार बनी हुई है, वो किस तरह का मसाला यूज़ होता था, क्या था, वहाँ अभी कुछ ऐसा नहीं मिला। ड्राई स्टेट में सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो क्या टेक्नोलॉजी उन्हें यूज़ करी, किस तरह के लोड के लिए बनाया गया, ये भी हमें अभी ये भी स्टडी का पॉइंट हो गया है। और अभी क्षतिग्रस्त सड़क क्षेत्र को वापस से ठीक कराने के लिए वन विभाग की टीम के साथ सर्वे करेंगे कि क्या वहाँ बेस्ट रिस्टोरेशन कार्य हो सकता है। परमानेंट रिस्टोरेशन दीवार का होगा, ताकि वहाँ लैंडफिल हो सके। लैंडफिल होने के बाद ऊपर फिर सड़क निर्माण कराया जाएगा, जो क्षतिग्रस्त हिस्सा है वो कराया जाएगा, तभी आवागमन सुचारू। मैम एक चीज़ है, एक बात सामने आ रही है, जिस तरह से पानी रिस रहा है रोड के नीचे, तो जो अपन हम निर्माण करेंगे या पहले भी निर्माण किया, तो उसमें कुछ इस तरह की चीज़ रखी जा सकती है कि अपन पानी की निकासी दोबारा कोई नए सिरे से, पहाड़ का पानी कोई ना रास्ता बिल्कुल, ये एक तकनीकी रूप
एक तकनीकी इसमें चीज़ होती है, इसमें वी पोल्स बनाए जाते हैं, जैसे डैम में बनाते हैं, डैम की दीवार होती है उन पे बनाए जाते हैं। वी पोल्स इसीलिए नाम ही वी पोल्स है, वी पोल इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है उनको निकलने के लिए रास्ता मिल जाए, और वो पानी का जो एक एक्स्ट्रा प्रेशर बनता है दीवार पे वो ना बन करके पानी की भी निकासी हो जाए, जो लैंडफिल है वो वहीं की वहीं अपनी यथास्थिति में हो। तो यानी पानी निकासी के लिए भी हाँ। है ना। क्या लगता है काम के दौरान कोई हादसा भी नहीं हुआ? माता का चमत्कार माना जाए इसको, करनी माता का? आप अधिकारी हैं। नहीं, ये भी ईश्वरीय घटना ही है, लैंडस्लाइड होना भी, और अगर आप ऐसा कहते हैं तो ये भी ईश्वर की कृपा ही है कि कुछ कोई घटना ऐसी घटना तो अब हाल फिलहाल पर्यटकों का जाना, श्रद्धालुओं का जाना उस क्षेत्र में जब तक जी। रेक्टिफिकेशन ना हो, परमानेंट रिस्टोरेशन ना हो, आवागमन। क्योंकि एक बड़ा मुद्दा ये है कि साल में 2 बड़ा मेले इस क्षेत्र में आयोजित होते हैं, तो इस तरह की अगर घटनाएं उस दौरान हो जाए तो बड़ी दिक्कत है। वही मैं कह रही हूँ, वन विभाग की टीम के साथ सर्वे करेंगे, साथ में अन्य कोई क्षतिग्रस्त स्थल है उनकी भी एक बार सर्वे कर लेंगे, स्टडी, और अन्य कोई अगर अन्य किसी क्षेत्र में भी रिपेयर की आवश्यकता है उसको भी एक बार स्टडी करेंगे।